नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में तब तक गंभीर नहीं होते जब तक स्थिति बिगड़ नहीं जाती। इस बीमारी का नाम है फैटी लिवर डिजीज। यदि आपको पेट में भारीपन, थकान, अपच, गैस, मोटापा या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फैटी लिवर क्या है? हमारा लिवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये भोजन को पचाने, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने, ऊर्जा संग्रहित करने और शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। जब लिवर की कोशिकाओं में सामान्य से अधिक वसा फैट जमा होने लगती है, तो इस स्थिति को फैटी लिवर कहा जाता है। सामान्यतः लिवर में थोड़ी मात्रा में वसा होना सामान्य है, लेकिन जब यह मात्रा 5% से अधिक हो जाती है तो समस्या शुरू हो जाती है। फैटी लिवर के प्रकार: 1. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर NAFLD। यह उन लोगों में होता है जो शराब का सेवन नहीं करते या बहुत कम करते हैं। आजकल ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली लिवर समस्याओं में से एक है। 2. अल्कोहलिक फैटी लिवर। अत्यधिक शराब पीने से लिवर में वसा जमा होने लगती है और धीरे धीरे लिवर को नुकसान पहुंचने लगता है। फैटी लिवर होने के प्रमुख कारण: 1. गलत खानपान, जंक फूड, तला भुना भोजन, अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। 2. मोटापा, विशेष रूप से पेट के आसपास जमा चर्बी फैटी लिवर का जोखिम बढ़ाती है। 3. शारीरिक गतिविधि की कमी। जो लोग पूरे दिन बैठे रहते हैं और व्यायाम नहीं करते, उनमें फैटी लिवर की संभावना अधिक होती है। 4. डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में फैटी लिवर की समस्या काफी आम है। 5. हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। रक्त में वसा का बढ़ा हुआ स्तर लिवर में भी वसा जमा होने का कारण बन सकता है। 6. शराब का सेवन। नियमित और अधिक मात्रा में शराब पीने से लिवर की कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। 7. तनाव और अनियमित जीवन शैली। कम नींद, तनाव और असंतुलित दिनचर्या भी लिवर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण। शुरुआती चरण में अक्सर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए इसे साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। लगातार थकान रहना, पेट में भारीपन, गैस और अपच, भूख कम लगना, वजन बढ़ना, पेट के दाहिने हिस्से में असहजता, कमजोरी महसूस होना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। यदि इन लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो बीमारी आगे बढ़ सकती है। फैटी लिवर के गंभीर परिणाम। यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो फैटी लिवर निम्न समस्याओं का कारण बन सकता है। लिवर में सूजन। लिवर में लगातार सूजन आने लगती है। फाइब्रोसिस। लिवर में दाग बनने लगते हैं। सिरोसिस। लिवर स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। लिवर फेलियर। गंभीर मामलों में लिवर अपना कार्य करना बंद कर सकता है। फैटी लिवर की जांच कैसे होती है? लिवर फंक्शन टेस्ट LFT, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन, CT स्कैन या MRI, रक्त परीक्षण। डॉक्टर आवश्यकतानुसार जांच की सलाह दे सकते हैं। फैटी लिवर से बचाव कैसे करें? 1. वजन नियंत्रित रखें। यदि आपका वजन अधिक है तो धीरे धीरे वजन कम करने का प्रयास करें। 2. नियमित व्यायाम करें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तेज चलना, योग या व्यायाम करें। 3. चीनी कम करें। कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ और पैकेज्ड जूस कम से कम लें। 4. तला भुना भोजन कम करें। फास्ट फूड और अत्यधिक तेल वाले भोजन से बचें। 5. पर्याप्त पानी पिएं। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना लिवर के लिए लाभदायक है। 6. शराब से दूरी बनाएं। यदि फैटी लिवर की समस्या है तो शराब का सेवन पूरी तरह बंद करना बेहतर है। 7. हरी सब्जियां और फल खाएं। फाइबर युक्त भोजन लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। क्या फैटी लिवर ठीक हो सकता है? अच्छी बात यह है कि शुरुआती चरण का फैटी लिवर सही खानपान, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। समय पर पहचान और सही कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फैटी लिवर एक ऐसी समस्या है जिसे शुरुआत में रोका जा सकता है। यदि आप बार बार गैस, अपच, पेट में भारीपन, थकान या वजन बढ़ने जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो अपने लिवर की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाकर आप अपने लिवर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। बिना दवा, बिना किसी साइड इफेक्ट के न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट द्वारा स्वास्थ्य को बेहतर और रोग मुक्त हो सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गुरुमुख कुमार वेलनेस न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर। Contact 8447688287.
स्वास्थ्य समृद्धि सेवा। धन्यवाद।